नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने साइंस का ये 5th पार्ट का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ओके, तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन का 5th पार्ट का वीडियो, ठीक है ना। तो इसमें हमारा रिमेनिंग टॉपिक एडवांटेज ऑफ मैन्योर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम? एडवांटेज ऑफ मैन्योर, हाँ यहाँ ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया। So, the organic manure is considered better than the fertilizer। ऑर्गेनिक मैन्योर को ज़्यादा अच्छा माना गया है फर्टिलाइज़र से, ठीक है ना। क्यों माना गया है? दिस इज़ बिकॉज इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को ये बढ़ाता है, ठीक है। और इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम वेरी इजी। और ये सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा पोर्स टाइप में बना देता है, जिसके कारण गैसेस का एक्सचेंज बहुत ही ईजी हो जाता है, जो हमारे प्लांट्स को बेनिफिट होता है। जिससे इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इससे फ्रेंडली माइक्रोब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल के टेक्सचर को अच्छा बनाता है। ये रिप्लेनिश करता है सॉइल को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन मतलब सिंचाई। फ्रेंड्स, ये इरिगेशन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। ये टॉपिक आपके मतलब कि जो एक्सरसाइज है उसमें भी इससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लीव। सभी को ज़रूरत है, सभी जीव जंतु जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जिनमें प्राण हैं, उन्हें वाटर चाहिए जीने के लिए। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के। एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव इन द अर्थ, आपको पता ही है। देन द वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट्स। प्लांट के रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड द फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के थ्रू। ओके, रूट्स है ना। द प्लांट कंटेन नियर बाई द 90% ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप भी। प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा कितनी है? 90%। Water is essential because the germination of the seed does not take place under dry condition। ड्राई कंडीशन के कारण अगर ऐसा होता है, ड्राई कंडीशन है, तो जो आपकी सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगी। एंड द न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में डिजॉल्व हैं वो सभी पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट करेंट्स। अगर आपको सूखा पड़ता है या फिर लू चलती है और कोहरा आ जाता है, तो उससे वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्दी क्रॉप्स आर ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अगर हम किसी क्रॉप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें वाटर उसको देते रहना चाहिए और मॉइस्चर उसमें बना रहता है। इसके कारण से द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप एंड द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एज अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन हम किसको कहते हैं? अगर हम सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, मतलब कि वाटर का सप्लाई क्रॉप में एक रेगुलर इंटरवल में करें, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। लेकिन ये टाइम कितना, हमें कब देना है, इतना कितना पानी और कैसे देना है, ये सब वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप। जैसे कि गेहूं में हमें ठंडी के टाइम पे गेहूं लगाते हैं तो हमें उसको पाले से बचाने के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसे हम गर्मी में लगाते हैं तो उसमें पानी की कमी होती है, उसके कारण ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो ये सब वेरी करता रहता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हायर। बहुत ज़्यादा होती है समर में, क्योंकि एक तो पानी ही नहीं रहता है ना, वाटर की वैसे भी बहुत यहाँ पे डिफिशेंसी है। वाई इज़ टू मतलब ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ द एवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। क्या उस टाइम पे ज़्यादा एवोपरेशन होता है वाटर का सॉइल एंड लीव्स से? सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन और वाटर फॉर इरीगेशन एंड द वेल
ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल, ये सब कुछ क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। देखिए यहाँ पे इरिगेशन आपको दिख रहा है कैसे होता है। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन की एक ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब कि आपकी पुरानी परंपरा जो है। द वाटर अवेलेबल in wells, lake and canal is lifted up by the different method in the different regions for taking it to the field। मतलब कि जो पानी अवेलेबल है, वेल में है, लेक में है, कैनल में है, उसको ले जाया जाता है बहुत सारी मेथड से फील्ड में। कैटल और द ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड, और कैटल या ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता है इन सभी मेथड में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, और ये काफ़ी सस्ती तो पड़ती हैं पर इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। द वेरियस ट्रेडिशन मेथड्स आर मोट, एक पुली सिस्टम का होता है मोट, और चेन पंप से होता है, ढीकली से, एंड राहत से। चलिए इनको बता देते हैं। मोट क्या है, यहाँ पे आपका वेल से पानी निकाला जा रहा है, इस मतलब ये इक्विपमेंट है आपका, आप समझ सकते हैं, ये बास्केट है उसके थ्रू, और यहाँ पे क्रॉप को दिया जा रहा है, इरिगेट किया जा रहा है। ये आपकी चेन पंप मेथड है, चेन के थ्रू वाटर को निकाला जा रहा है, और ये एक यहाँ पे मतलब सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू वाटर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। एंड यहाँ पे वेल से पानी निकाला जा रहा है। एक साइड आपको ठीकली, मतलब एक साइड पत्थर बांध दिया गया है जो भारी हो गया, और ये पानी वहाँ से निकल पा रहा है। और ये राहत, यहाँ पे एनिमल का यूज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू वाटर का, मतलब कि यहाँ पे पंपिंग के लिए यूज़ हो रहा है ये। तो इस तरह से आपकी ये 4 मेथड हैं किसकी, इरिगेशन की, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब हम कुछ मॉडर्न मेथड्स में पढ़ेंगे। पम्प्स आर कॉमनली यूज़ फॉर द लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स को कॉमनली हम यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने में। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एनर्जी इज़ यूज टू टर्न दीज पम्प्स, और इन पम्प्स को चलाने के लिए ये सारी एनर्जीज़ का यूज़ होता है। द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन, इरीगेशन का मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन आर हेल्प अस टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली। हमें ये जो मॉडर्न मेथड है ना, ये व्यापारिक रूप से वाटर को यूज़ करने में हेल्प करता है। द मेन मेथड इज़ यूज्ड एज फॉलोज। यहाँ पे दिख रही है आपको मेथड्स, स्प्रिंकलर एंड द ड्रिप सिस्टम्स, 2 मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड ये दिख रही है आपको, स्प्रिंग टाइप से वाटर जाता है, और ड्रिप मेथड रूट में डायरेक्ट पानी जाता है, ये आपको ड्रिप मेथड दिख रही है। तो हम पढ़ते हैं स्प्रिंकलर मेथड। This system is more useful on the uneven land, whereas the sufficient water is not available. The perpendicular pipes having the rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at the regular interval। क्या होता है कि ये सिस्टम बहुत यूज़फुल है जहाँ पे लैंड में पानी बहुत कम होता है, और ये मतलब परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई जाती हैं 90 डिग्री में, जिनमें रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, घूमती हुई नोजल्स, और उन पाइप्स में एक रेगुलर इंटरवल में ज्वाइन किया जाता है जिससे पानी को दिया जाता है। व्हेन द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप, इट स्कैप द रोटेटिंग नोजल। जैसे ही पानी निकलने वाला होता है वहाँ पंप से, तो वो नोजल को रोटेट कर देता है और वो घूमने लगती है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स इफ़ इट इज़ राइजिंग, और वो क्रॉप में स्प्रिंकलिंग होता है, पानी मतलब फुब्बारे के टाइप में जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। एंड स्प्रिंकलर इज़ अ वेरी यूज़फुल फॉर द लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड द सेवरल अदर क्रॉप्स। बहुत सारे लॉन में, कॉफ़ी प्लांटेशन में एंड सेवरल अदर क्रॉप्स में ये मेथड यूज़ की जाती है, काफ़ी यूज़फुल है। ड्रिप मेथड में बूंद बूंद करके पानी जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय द ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट में सीधे पानी जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डनर्स एंड द ट्री, और ट्री, गार्डनर और फ्रूट को ये वाटरिंग करने का बेस्ट टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, कभी भी इससे वाटर वेस्ट नहीं होगा। एंड इट इज़ द बून इन द रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ पुअर, और ये उन रीजन्स के लिए एक वरदान टाइप का है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। देखते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को, हम बता देते हैं आपको कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड होता क्या है।
हम खेत में जब फसल लगाते हैं वहाँ पे कुछ अलग टाइप के आपको प्लांट दिखेंगे। कभी आप घूमने जाइए अपने जहाँ फील्ड में आपने क्रॉप लगाया है, जो भी क्रॉप जिस सीज़न में भी, तो वहाँ पे आपको कुछ अलग अलग प्लांट दिखेंगे जो क्रॉप आपने नहीं लगाई है, तो उसको हम वीड कहते हैं। वो अनवांटेड अनडिज़ायर्ड प्लांट विद अलॉन्ग विद द मेन प्लांट इज़ नोन एज द वीड। तो चलिए वीड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स टू ऑल।